अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। होपफुली आप सब ठीक होंगे। आज हमारा सीएसएस का लेक्चर नंबर है 5। और इसमें हम ये सबसे पहले देखेंगे कि हम जो लिंक्स लगाते हैं ए टैग के अंदर, वो उसकी प्री डिफाइन हमारा एक स्टाइल सा होता है ब्लू कलर का, और नीचे लाइन लगी हुई होती है। तो इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। हम अपने सीएसएस के अंदर ये ए टैग को टारगेट करके, आपको पता है कि ये कैसे हम जिस भी हमने H1 को टारगेट करना हो तो यहाँ H1 लिख देते हैं। कहाँ? अपने स्टाइल के अंदर। जैसे हम हेड के अंदर स्टाइल का टैग यूज करते हैं ना, दो, तो उसके अंदर हमने जिस भी ये टैग को टारगेट करना हो, हम उसका नाम लेकर उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। इसको हम यहाँ पर करके भी देख लेते हैं। एक न्यू फाइल VS कोड में ओपन कर लेते हैं। न्यू फाइल हम सेव कर लेते हैं, इसको सेव एज, ये इसका नाम है CSS की क्लास 5, और हम साथ .html लिखेंगे और डेस्कटॉप के ऊपर सेव हो रही है। इस तरीके से हम जो इसका है HTML5 का खाका वो मंगा लेते हैं। तो यहाँ बॉडी में हम एक लिंक लगा लेते हैं ए टैग के अंदर, और यहाँ पर हम इसका लिख लेते हैं www डॉट, इस तरीके से नहीं लिखते होते बल्कि उसका पूरा HTTPS के जरिए लिखते होते हैं। तो मैं लिंक यहाँ पर देना चाहता हूँ, लेट्स से यूट्यूब का, यूट्यूब। तो इसके ऊपर मैं इसे डबल क्लिक करके इसको कॉपी कर लूँगा, Ctrl+C, और इसको यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। ए टैग के अंदर ये यूट्यूब का लिंक है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गो टू यूट्यूब। तो अभी आप देखेंगे, इसको सेव करता हूँ और इसको मैं आपको चला के दिखाता हूँ। ये एक लिंक मैंने लगाया है, आप देखेंगे कि प्री डिफाइन इसका जो स्टाइल है वो किस तरीके का होता है। ये HTML5 CSS5, और ये इस तरीके का होता है कि ब्लू कलर और नीचे लाइन लगी हुई होती है। तो ये हम इसको अपने मर्जी के मुताबिक इसको स्टाइल दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ आपको ये नोट्स में दिखाई दे रहा है कि ये, अगर हम ए टैग को टारगेट करके, ए टैग को कैसे टारगेट करना है वो यहाँ पर यहाँ इसकी बात हो रही है कि हेड के अंदर उसको आप टारगेट कर सकते हैं, किसी भी टैग को कर सकते हैं। ए लिखा, पहले हम स्टाइल देंगे, STY, स्टाइल के टैग के अंदर हमने ए को टारगेट करना है, ये इनके एंकर टैग को, और यहाँ इसकी जो जो प्रॉपर्टीज हैं, जो जो हम चाहते हैं वो यहाँ पर लिख सकते हैं। ये देखें, हम अगर इसका डिस्प्ले ब्लॉक कर दें, फॉन्ट वेट इसका बोल्ड कर दें तो ये मोटा हो जाएगा। कलर इसका ये FFF ये वाइट कलर होता है, ये कर लें। बैकग्राउंड कलर कोई भी हम अपनी मर्जी का रख सकते हैं। विड्थ इसकी 200 पिक्सल की हुई है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर की हुई है, पैडिंग इसकी 4 पिक्सल है, और टेक्स्ट डेकोरेशन नन। ये जो टेक्स्ट डेकोरेशन नन है, ये क्या करती है, ये नीचे से लाइन को हटा देती है, और ये हमारा जो लिंक है वो इस तरीके का नजर आएगा। ये जो है, ये अब इस लिंक को, इस लिंक की जब इसके ऊपर ये वाला स्टाइल हम अप्लाई कर देते हैं तो वो इस फॉर्म में नजर आता है। तो इन सारे स्टाइल्स को अप्लाई करने के बजाय मैं सिर्फ एक ही यहाँ पर लगा देता हूँ। मैं इसकी टेक्स्ट डेकोरेशन जो है, टेक्स्ट डेकोरेशन नन करके आपको दिखाता हूँ। टेक्स्ट डेकोरेशन नन करेंगे तो अभी इसकी जो ये नीचे वाली लाइन है वो खत्म हो जाएगी। ये देखिए, नीचे वाली लाइन भी खत्म हो गई है, और उसका जो कलर है वो भी खत्म हो गया है। ब्लू की बजाय वो जो नॉर्मल कलर होता है ब्लैक, वो आ गया है। तो अब बाकी जितनी भी इसके हैं, ये आप लोगों ने खुद करनी है, ये आप यहाँ से देख भी सकते हैं। इसी को आपने वहाँ पर लिखना है, और लिखने के बाद आपका ये जो लिंक है वो इस फॉर्म में आना चाहिए। ये आपकी एक छोटी सी असाइनमेंट है। तो इसके बाद हम लिंक्स को कैसे कर सकते हैं। लिंक जो है वो बटन की फॉर्म, ये देखें यहाँ पीछे हमने इसको स्टाइल देकर एक बटन की फॉर्म बनाया हुआ है, बटन की तरह बनाया हुआ है। तो इससे अच्छा है कि हम इसको लिंक को स्टाइल देकर बटन बनाएं। हम बटन का टैग यूज कर सकते हैं अपना, वो ज्यादा अच्छा होता है कि बटन के टैग के अंदर फिर हम लिंक डाल दें, तो वो उसको ज्यादा प्रेफर किया जाता है। वो सेमेंटिक, वो इसका मीनिंग बनता है कि बटन है और बटन का ही टैग है।
ये नहीं कि आपने लिंक को स्टाइल देकर बटन बनाया हुआ है। तो ज्यादा इसका जो मेथड है वो ये है कि आप बटन का टैग यूज करें और उसके अंदर लिंक डाल लें। और लिंक की ये काफी सारी स्टेट्स हैं। हम ए लिंक ये नॉर्मल स्टेट है जब वो उसको विजिट नहीं किया होता। हम ये यूज करते हुए, ये स्टेट्स यूज करते हुए हम इसकी मुख्तलिफ स्टाइलिंग कर सकते हैं। ए विजिटेड तब होगा जब विजिट हो चुका है, तो फिर उसका कलर कौन सा होना चाहिए। ए हवर कि जब इसके ऊपर माउस लेकर आते हैं तो फिर उसका उसकी सीएसएस में क्या चेंजिंग होनी चाहिए, उसका कलर क्या हो, उसका उसका जो है फॉन्ट साइज वो कितना हो, और उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो कैसा हो जाए, ये सारा हम डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरीके से ए फोकस का भी, कि जब कीबोर्ड के जरिए आप माउस को यूज नहीं कर रहे होते, कीबोर्ड को यूज करते हुए, एरो की अप और डाउन की को यूज करते हुए आगे पीछे मूव कर रहे होते हैं, तो फिर। और ए एक्टिव, ये एक्टिव, ये थोड़ी सी वो कंडीशन है जब आप लिंक के ऊपर क्लिक कर लेते हैं और वो क्लिक होने के बाद अभी ये आगे खुला नहीं होता, वेटिंग में होता है, तो वो ये ए एक्टिव की वो कंडीशन होती है कि आपने लिंक के ऊपर क्लिक किया, जैसे यूट्यूब वाला लिंक है, लिंक के ऊपर क्लिक किया और अभी वो वाली वेबसाइट आगे खुली नहीं है, ऊपर सर्चिंग आ रही है, सर्चिंग आ रही है। तो उस कंडीशन में जो इस लिंक की ये खसूसियत होनी चाहिए, जो इस लिंक का सीएसएस होना चाहिए, सीएसएस मतलब कि उसका कलर क्या होना चाहिए उस कंडीशन में, वो हम इन सारे को इस तरीके से डील कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ए विजिटेड वाला मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसको टेक्स्ट डेकोरेशन नन को मैं अभी फिलहाल के लिए हटा देता हूँ, मुझे ये वाली प्रॉपर्टी अभी नहीं चाहिए। और इस लिंक को भी लिंक में यहाँ पर ए विजिटेड मुझे चाहिए, वो आ रहा है ये वाला ए विजिटेड, के जब लिंक विजिट हो जाए तो फिर ए वर्टिकल लिंक हो गया ये ए विजिटेड, विजिटेड जब ये लिंक विजिट हो जाए फिर उसका कलर क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ, जो इसका कलर है, कलर इसका हो जाए फिर ग्रीन। ये लिंक का जो कलर है वो कलर का मतलब होता है कि ऊपर जो टेक्स्ट कलर है वो ग्रीन हो जाए जब ए विजिटेड हो जाए, यानी कि लिंक अगर विजिट हो चुका है तो। अभी ये देखें कलर ऑलरेडी उसने ग्रीन कर दिया है, जो कि अभी मैंने विजिट ही नहीं किया। तो इसको चेक करते हैं कि ये क्यों इसको ग्रीन कर रहा है। आप लोगों के भी ये एरर आएंगे, तो आप लोगों ने एरर को कैसे सॉल्व आउट करना है ये जरा देख लें कि अगर मुझे एरर आया तो मैं क्या करता हूँ। मुझे ये अब डाउट है कि ये ए विजिटेड वाला वर्क नहीं कर रहा, क्योंकि ये तब होना चाहिए जब वो लिंक विजिट हो चुका है, जब उसके ऊपर क्लिक हो चुकी है। तो ये ब्राउजर का भी प्रॉब्लम हो सकता है। मेन मकसद आपको कंसेप्ट समझ आना है। तो इसी तरीके से आप लोग ये बाकी भी आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है कि ए हवर, कि जब लिंक के ऊपर हवर हो तो फिर क्या होना चाहिए। हवर का मतलब होता है ऐसे माउस लेकर ऊपर आना, माउस ऊपर लेकर आना। ए फोकस का मतलब है कि टैब के जरिए, अब माउस के जरिए नहीं, आप एरोज के जरिए जो है उसको, जो की एरो के चार बटन होते हैं ना, एरो अप, एरो डाउन, एरो लेफ्ट और एरो राइट, तो इनको यूज करते हुए आप अगर काम कर रहे हैं तो वो ए फोकस होता है। और एक्टिव वो होता है कि एक लिंक के ऊपर आपने क्लिक किया है और क्लिक करने के दौरान क्लिक किया है और अभी तक आपका वो लिंक ओपन नहीं हुआ, आप आपको वो अगली वेबसाइट पर नहीं लेकर गया, तो आपको अपना लिंक नजर आ रहा होता है उस दौरान। तो उस दौरान आपके लिंक का कौन सा कलर होना चाहिए कि पता चल जाए कि इसके ऊपर क्लिक हो चुका है और अभी दूसरी वेबसाइट खुलने का इंतजार कर रहा है, तो वो ए एक्टिव होता है। तो ये आप लोगों ने अपने ब्राउजर, अपने 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 लैपटॉप्स में ट्राई करने हैं और इसको चेक करना है कि ये कैसे वर्क करता है। तो ये इसको कहते हैं हम के इसको, ये लिंक्स की स्टेट्स हैं, ये लिंक की स्टेट्स हैं। एक और कर लेते हैं, लेट्स सपोज एक ऐसी वेबसाइट जो मैंने विजिट नहीं की है। कौन सी वेबसाइट, ई टू अर्न कर लेते हैं। ई टू अर्न अभी वर्किंग हालत में नहीं है, अभी वो बन रही है, तो आप लोग विजिट ना कीजिएगा इसको। इसके ऊपर हमने सिर्फ अभी एपीआईज का काम रखा हुआ है। तो ये चेक कर लेते हैं इस पर ये क्या कहता है और उसका नाम क्या रखा है मैंने यहाँ पर। CSS ट्यूटोरियल की बजाय मैं इसको कह देता हूँ ई टू अर्न। हाँ ये देखें,
अब E2 ने मैंने सोच कर ये लिखा था कि इसको, मुझे पता था कि मैंने इसको आज के दिन में विजिट नहीं किया, बल्कि आज आज के दिन क्या, मैंने इसको 3-4 दिन पहले का विजिट नहीं किया हुआ, तो इसलिए अब ये येलो आ रहा है। अब इसके ऊपर क्लिक करते हैं और ये देखें, अब एक्टिव का ये मतलब है कि क्लिक होने और इसके ओपन होने के दरमियान जो गैप था वो कितना था, वो उस गैप के दौरान आपने अपने लिंक को क्या स्टाइलिंग देनी है, वो ए एक्टिव के जरिए आप दे सकते हैं कि क्लिक होने के दौरान और इसको विजिट, इसके ओपन होने के बीच वाला जो लम्हा होता है, बीच वाला जो टाइम होता है, वो ए एक्टिव का होता है। उसमें आप ए एक्टिव को जो स्टाइलिंग देंगे वो उसको करेगा, उसको ओके करेगा। इसको रिफ्रेश करते हैं, ये देखें अब वो दोनों E2 को भी उसने पिंक कर दिया है। तो ये जरा आपने वेबसाइट्स के जो लिंक लगाकर टेस्टिंग करनी है वो ध्यान से लगाना है कि कहीं आपने वो उसको विजिट ना किया हो पूरे दिन के अंदर। तो ये इसके खास इसका टाइम होता है कि कितने ड्यूरेशन के लिए उसने अपने कैशी के अंदर स्टोर रखना है। तो ये सीन है। उसके बाद हमारे पास है ये लिंक्स की स्टाइलिंग हो गई, और लिंक्स को कैसे हम उसकी मुख्तलिफ स्टेट्स को देख सकते हैं या आपने ट्राई करना है। ये सारी कितनी है, ये तो नॉर्मल है कि जब विजिट नहीं हुआ तो फिर क्या होना चाहिए। ये है 1 2 3 4 और ये ए लिंक वाली 5, ये पांचों आपने ट्राई करनी है। और ए फोकस वाला तब चलेगा जब आपकी जो टैब का बटन है उसको क्लिक करेंगे। टैब का बटन मैं आपको बताऊं कि कहाँ पर है, कैप्स लॉक के ऊपर है टैब का बटन, और क्यू वाले जो क्यू वाला बटन है ना, क्यू के लेफ्ट हैंड साइड पर है टैब का बटन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके जो लिंक्स हैं वो आगे मूव करना शुरू हो जाएंगे। तो इसको ए फोकस कहते हैं, कीबोर्ड के जरिए अगर आप काम करते हैं तो। ठीक है, ये लिंक्स की स्टेट्स होगी। इसके बाद है हमारे पास आप लिस्ट को कैसे स्टाइल कर सकते हैं। लिंक्स के बाद आपकी जो लिस्ट है उसकी भी आप स्टाइलिंग कर सकते हैं। आपके पास अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है, ऑर्डर्ड लिस्ट होती है, तो ये उसकी मुख्तलिफ स्टाइलिंग है कि लिस्ट स्टाइल टाइप, लिस्ट स्टाइल इमेज, लिस्ट स्टाइल पोजीशन और लिस्ट स्टाइल, ये चारों प्रॉपर्टीज आप यूज कर सकते हैं। ये देखें, लिस्ट स्टाइल टाइप के अंदर अगर आप अपर अल्फा लिखते हैं तो ये क्या करता है, आप की जो जो ये फर्स्ट फर्स्ट लेटर्स हैं इसको वो क्या कर देता है, ABC की फॉर्म में अपर अल्फा, मतलब कि कैपिटल जो है कैपिटल लेटर्स बना देता है ये ए और बी को। तो इसी तरीके से ये ऑर्डर्ड लिस्ट की है, ऑर्डर्ड लिस्ट जो होती हैं जिसके साथ 1 2 3 या ABC या ये सारी इसकी टाइप्स हैं। अपर रोमन भी आप कर सकते हैं, लोअर रोमन भी कर सकते हैं, आई और सिंगल आई, डबल आई, ट्रिपल I4 IV, वो 4 को कहते हैं। डेसिमल आप कर सकते हैं इसमें, यहाँ पर अपर अल्फा की बजाय डेसिमल कर सकते हैं। डेसिमल लीडिंग 0 कर सकते हैं यहाँ पर। ये सारे आप करके खुद ट्राई करने, खुद ट्राई करेंगे तो तभी आपको पता चलेगी। ऐसे वीडियो देखकर आपको जस्ट आइडिया हो सकता है, लेकिन जब तक आप खुद नहीं ट्राई करेंगे ये आपको चीजें नहीं आएंगी। तो ये सारे आपने ये भी ट्राई करने हैं। उसके बाद हम एक लिस्ट जो है अनऑर्डर्ड लिस्ट, उसमें आप इमेज कैसे लगा सकते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर आप इमेज कैसे लगा सकते हैं, जो जहाँ पर जो छोटे छोटे डॉट होते हैं उन डॉट्स की बजाय आप इमेज कैसे लगा सकते हैं, इसको मैं आपको ट्राई करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बना लेते हैं। UL के जरिए होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट, और अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर LI के टैग होते हैं। LI, इसको मैं लिख देता हूँ 1, और एक और हम यहाँ पर LI ले लेते हैं, और इसको मैं लिख देता हूँ 2, एक और ले लेते हैं और इसको मैं लिख देता हूँ 3। अब इनको हम मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये अनऑर्डर्ड लिस्ट का क्या मतलब होता है। यहाँ पर जो छोटे छोटे डॉट्स इसके साथ लग जाते हैं, ये देखें ये डॉट्स, इन डॉट्स की जगह मैं कोई भी अपना इमेज लगा सकता हूँ। मैं एक एरो का इमेज लगा सकता हूँ, मैं एक हाथ जो है उसका इमेज लगा सकता हूँ, कोई भी मैं इमेज लगा सकता हूँ। मेरे डेस्कटॉप के ऊपर कौन सा इमेज पड़ा है, मैं फिलहाल के लिए इसमें वो लगा सकता हूँ, sin1.jpg है। तो चेक कर लेते हैं कि क्या हम इसको लगा सकते हैं इस तरीके से। स्टाइल के अंदर आऊंगा अपने, यहाँ पर ये स्टाइल है, और ये देखें ये स्टाइल का टैग है। स्टाइल के टैग के अंदर यहाँ पर मैं UL को टारगेट करूंगा कि जो मेरी UL है अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसको
आप ये करो लिस्ट स्टाइल, यहाँ पर लिखा होगा ये लिस्ट स्टाइल इमेज, और लिस्ट स्टाइल इमेज में आप क्या डालो, आप स्केयर, SQURE स्केयर, और चेक कर लेते हैं कहीं मैं भूल तो नहीं रहा, स्केयर और अंदर URL डालते हैं, SQURE स्केयर और आगे URL, और URL के अंदर हम वो लिख देते हैं जो भी हमारा जहाँ पर हमारी इमेज का नाम है SIGN साइन 1। तो इसको सेव करके देख लेते हैं कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। यहाँ पर ये हमारा स्केयर के अंदर इमेज आ जाना चाहिए साइन 1 वाला, नहीं लगा। चेक कर लेते हैं कि कैसे लगाते हैं। ये यहाँ पर भी आप, मैं भी फंस जाता हूँ तो मैं गूगल ही करता हूँ। अब मेन मसला होता है कि आपने गूगल से पूछना क्या है कि आप कहाँ पर क्या आप कैसे जहाँ पर फंसे हो, उसका सोल्यूशन आपने गूगल से किस क्वेश्चन के जरिए लेना है। अब क्वेश्चन ये है कि मैं क्या लगाना चाहता हूँ, मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट को इमेज लगाना चाहता हूँ, तो मैं लिखूंगा हाउ टू ऐड इमेज इन अनऑर्डर लिस्ट इन CSS में आप अनऑर्डर्ड लिस्ट को इमेज की प्रॉपर्टी कैसे देखते हैं, यहाँ पर वो सीधा सीधा लिखा हुआ होगा। ये देखें लिस्ट स्टाइल इमेज, और URL सिर्फ दे दिया स्केयर, उसने उसको मेंशन नहीं किया। और ये देखें यहाँ पर ये उसने शो हो रहा है जो इसका URL है गिफ वाले का। हम भी इसको स्केयर हटा कर देखते हैं, हो सकता है इसकी वजह से ये वर्क ना कर रहा हो। ये और हम अब अपना चला कर देखें अगर, हाँ ये देखें अब ये वर्क कर रहा है। स्केयर वाला जो है वो उसके साथ उसको प्रॉब्लम कर रहा था, स्केयर वाली प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पर नहीं चल रही है। ये मुख्तलिफ ब्राउजर पर ही डिपेंड करती हैं ये सारी प्रॉपर्टीज। तो ये मेरे जो नोट्स बने हुए हैं ये यूनिवर्सिटी ऑफ मिचिगन के हैं, तो वो लोग मैक पर ज़्यादातर चलाते हैं, तो इसलिए भी यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकता है। ये देखें अब ये इसको जो इमेज हमारा था वो 1 और 2 और 3 के साथ वो लग चुका है। अब वो इमेज था इतना बड़ा, इसलिए इसने इसकी ये शक्ल खराब इसने कर दी है, लेकिन इसको लगाने का यही तरीका है। ठीक है जी, इस तरीके से हम अपने लिस्ट को स्टाइल कर सकते हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट को, अनऑर्डर्ड लिस्ट को। तो ये CSS सिलेक्टर जो है ना, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। इसको कैसे यूज करते हैं ये सारा आपको डिटेल से बताया जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।